जम्मू नगर निगम का कार्यकाल आज हुआ संपन्न। मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षदों के अधिकार हुए खत्म। उपराज्यपाल उपलब्धियों का ले रहे जायजा। रिंग रोड पर नहीं थम रहा हादसों का सिलसिला। दो कारों के बीच हुई जोरदार टक्कर। महिला अध्यापिका की मौके पर मौत। और घातक साबित हो रहा दुधक बरोट लिंक रोड पर बना पुल भी हुआ क्षतिग्रस्त। किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा जिला प्रशासन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि जम्मू नगर निगम का कार्यकाल किस तरह से आज खत्म हो गया है और आगे का काम किस तरह से चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, जम्मू नगर निगम का 5 साल का कार्यालय, आज यहाँ पर आप देखिए जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया है। उपराज्यपाल आज निगम के काउंसिल हॉल में यहाँ नगर निगम की 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जायजा ले रहे हैं। नगर निगम का कार्यकाल खत्म होते ही मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा पार्षदों के सभी प्रकार के अधिकार भी खत्म हो गए हैं। और साथ ही आपको ये बताते चले कि यहां पर हालांकि निगम के चुनावों के लिए अभी तक चुनाव कार्यालय की तरफ से तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अब जायजा लेने की कोशिश हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से यहां पर पार्षद अपनी बातों को सामने रखेंगे, क्योंकि जम्मू नगर निगम का कार्यालय आज आप देखिए किस तरह से खोला गया। यहां पर कार्यकाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। उपराज्यपाल पूरी तरह से कामों का जायजा ले रहे हैं। उपलब्धियों का भी जायजा लेने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से नगर निगम ने यहां पर काम किया है। और उसके साथ साथ यहां नगर निगम के काउंसिल हॉल में नगर निगम के 5 साल के कार्यकाल को भी लेकर यहां बातचीत हो रही है कि पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान किस तरह से काम हुआ, उपलब्धियां क्या कुछ रही, कहां पर काम रह गया है, कितना काम अभी और करना बाकी है और किस तरह से उसका रोड मैप यहां पर बनाया जाएगा। इस पर आप देखिए किस तरह से मंथन, क्योंकि सभी प्रकार के अधिकार खत्म हो गए हैं और मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा पार्षदों के भी अधिकार यहां पर आज फिलहाल खत्म कर दिए गए हैं। अगली तारीखों की यहां पर घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन किस तरह से पूरा काम चल रहा है, शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टेन्योर की बात करें तो आज जो टेन्योर जो है वो खत्म हो चुका है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसॉल्व हो चुकी है और अलकी मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ समय पहले पहुंचे थे और सम्मानित किया गया, यानी स्पेशलाइजेशन समनी जो है वो रखी गई थी, जहाँ पे कॉर्पोरेटर्स, मेयर, डिप्टी मेयर, इन सबको जो है वो सम्मानित किया गया। और इन 5 सालों में, यानी कि 2018 से लेकर 2023 तक, इन 5 सालों में जो कार्य किए हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन कार्य पे जो है वो बातचीत की गई। और जिस तरीके से अगर चुनाव की बात करें तो उसको लेकर भी हमने बातचीत की और जब सवाल किए तो चुनाव को लेकर अलकी मनोज सिन्हा के द्वारा ये कहा गया कि जल्द ही अर्बन लोकल बॉडीज के जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि क्या 2024 पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे या उससे पहले चुनाव होंगे। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि जल्द ही अर्बन लोकल बॉडीज के जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे। शिल्पा, उसके साथ ही अगर हम काम को लेकर बात करें, उपलब्धियां भी आज यहाँ पर गिनाई गई है नगर निगम की तरफ से, वो क्या कुछ उपलब्धियां बताई गई? देखिए, 2018 से लेकर 23 तक, यानी कि जो भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कार्य किए गए हैं, लोगों के लिए जो कार्य, लोगों के हित के लिए जो कार्य किए गए हैं, स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट अभी भी चल रही है और जो खत्म हो चुके हैं, जो लोगों को जो है बेनिफिट्स दिए गए। अगर हम जिस तरीके से बात करें कि जो स्मार्ट सिटी के तहत अलग अलग कार्य किए गए हैं जो लोगों के लिए, यानी कि जो लोगों को काम, जो लोगों को जो है किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, उन परेशानियों से जो है वो निजात मिली है, तो उन सब कार्य को लेकर यहाँ पर जो है वो बातचीत की गई। लेकिन अगर कुछ कॉर्पोरेटर्स की बात करें तो उनका ये कहना है कि लगभग 60% से भी अधिक, यानी कि लगभग 40% यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हुए थे। और उनका ये भी कहना है कि कहीं न कहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही करप्शन जो है वो नजर आ रही है। हालांकि मेयर राजेंद्र शर्मा की बात करें तो लगातार करप्शन को लेकर प्रोग्राम भी, अलग अलग प्रोग्राम जो है वो देखने को मिले, लेकिन कहीं न कहीं जो कुछ कॉर्पोरेटर्स है वो कुछ नाराज भी नजर आए कि जिस तरीके से जो काम होना चाहिए था जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 5 सालों में, वो काम जो है वो नहीं हुआ।
चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से आज कार्यकाल खत्म कर दिया गया है जम्मू नगर निगम का, लेकिन इस बीच में किस तरह से अपनी बातों को सामने रखा गया है ये बड़ी बात है। लेकिन उपराज्यपाल की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत ही जल्द चुनाव होंगे, लेकिन तारीख की घोषणा फिलहाल अभी नहीं हो पाई है। आगे बढ़ जाते हैं। बिजनौर में रिंग रोड पर आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। ये हादसा तब पेश आया जब रिंग रोड पर दो कारों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर लगने से एक कार सड़क के करीब 20 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई है, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान रजनी देवी पत्नी विजय सिंह निवासी मगोर विजयपुर के रूप में हुई है। ये विजयपुर की रहने वाली बताई जा रही है, जो पेशे से टीचर थी। और इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतका के शव को बिजनौर के उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है। साफ तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरह से सड़क हादसा एक बार फिर से देखने को मिला है और लगातार सड़क हादसे जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिजनौर के अंदर ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक महिला टीचर की मृत्यु हो गई है और 20 मीटर नीचे ये गाड़ी जो है वो गिर गई है जिसमें ये महिला सवार थी। लेकिन उस बीच में यहाँ पर अब देखना ये होगा कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको पुंछ लिए चलेंगे और पुंछ जिले के ही सुरनकोट सब डिवीजन में मात्र 5 किलोमीटर लिंक रोड की मरम्मत न होने से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सुरनकोट में धुदक मरोट लिंक रोड की बद से बदतर हालत हो चुकी है और इस पर बना हुआ पुल भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो वाहन चालकों के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। और आलम यह है कि जिला प्रशासन इसका कोई नोटिस नहीं ले पाया है और लोगों की माने तो अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जो बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं कि आम जनता को मूलभूत सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं, कितनी यहां मूलभूत सुविधाएं आम जनता को दी जा रही हैं, इसका जीता जागता सबूत आप देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि पुंछ से सुरनकोट की तस्वीरें आपके सामने थी, जहां पर आप देखिए पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जहां पर एक तरफ सरकार को ये दावा करती है कि दूरदराज के इलाकों को सड़क संपर्क के माध्यम से शहरों के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहां पर महज आप देखिए ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा पेश आ सकता है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई काम यहां पर नहीं किया गया है। आवाजाही के लिए लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। दूरदराज का इलाका है, लेकिन क्या कुछ काम कर रहा है विभाग, इसी पर जानकारी लेंगे। आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, जिस तरह से ये कोई पहला मौका नहीं है, कई बार इस खबर को उठाया गया है, लेकिन आज तक विभाग इस तरफ कोई नजर घुमाता नजर नहीं आया। आशा, मैं आपको बताता चलूं, दोंदकता मरोट 5 किलोमीटर की जो रोड है, इस पे कई बार लोगों ने पहले भी आवाज उठाई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं किया गया। आज सरपंच सिकंदर नूरानी ने हमसे बात करते हुए कहा है कि कई बार इस पे ब्लैक टॉप हुआ, कई बार इस पे ब्लैक टॉप हुआ, लेकिन जो ब्लैक टॉप होता है सिर्फ 10 या 15 दिन से ज्यादा नहीं रहता। तो उन्हें सरकार से भी मांग की है कि कई बार पहले भी इस तरीके से कहा गया। उन्होंने कहा है कि इस पे एक इंक्वायरी बिठाई जाए इस रोड पे, क्योंकि ये वैसी रोड है जिसपे कई बार लोगों ने मांग की है कि इस रोड को ब्लैक टॉप दोबारा से किया जाए। हालांकि डिपार्टमेंट की तरफ से 6 महीने या साल बाद इस पे ब्लैक टॉप किया जाता है, लेकिन 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर ब्लैक टॉप की जो है कंडीशन जो है बिल्कुल खराब हो जाती है। और इस रोड की बात करें, इस रोड पे इस वक्त की बात करें, इस वक्त बड़े बड़े खड्डे हैं जहाँ पे जो है गाड़ी को चलना बड़ा मुश्किल है, जानवरों का चलना भी बहुत मुश्किल है। जी आशा, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो सड़क पर पड़े हुए हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन अभी तक सिवाय मरम्मत के कुछ काम नहीं किया गया है। और आपने देखा कि संवाददाता का क्या कुछ कहना है, वो कह रहे हैं कि बार बार मरम्मत तो की जाती है, लेकिन फिर से ये मार्ग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। एक ही बार में ठोस कदम उठाने की जरूरत थी विभाग को, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी काम होता नजर नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि हादसा होने से पहले ही प्रशासन और विभाग की नींद जो है वो खुल जाए और यहाँ पर लोग किसी हादसे का शिकार ना हो, इससे पहले यहाँ पुल जो है वो ठीक करवा दिया जाए, उसकी मरम्मत हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं। मड़ ब्लॉक में ही रिंग रोड अयाशों और अपराधियों का ही यहाँ अड्डा बन चुका है। शराब पीने वालों के लिए रिंग रोड यहाँ पसंदीदा जगह बन चुकी है और यही वजह है कि आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। और तो और रिंग रोड के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में चोरियां भी हो रही हैं और पुलिस की गश्त न होने से सामाजिक जो तत्व हैं, यहाँ असामाजिक तत्वों की बात हो रही है, उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इस बारे में यहाँ पर क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, क्योंकि साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जो असामाजिक तत्व हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और जुआरियों का यहाँ पर अड्डा बनता चला जा रहा है। लेकिन आम लोग क्या कुछ अपनी बात रख रहे हैं वो जरा देख लीजिए। लिकर रोड ऐसे चोर अस्टेंट गंद और बदमाशी बड़ी है, ठग भी यारी बड़ी हो भाई। लगता है कि चोरियां भी हो गई हैं। चोरियां हाँ, शराब तो दिन दवारी चलाई था,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸਾਈਡ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, अपनी मर्जी चलाई वहाँ चोरी स्टैंड से होंदे ही रहते हैं। जहाँ जहाँ भी इधर भी थोड़ी थोड़ी जगह रखी है रोड के किनारे, सभी रात को इधर बैठते हैं। लोकल बंदे आते हैं, कोई बाहर के आते हैं, इधर बैठते हैं और शराबा पीते हैं। रात को नंबर प्लेट उनके कपड़ा बांध देते हैं, किसी को लूटते हैं। कोई रात में अंधेरे में नहीं जा सकता इस रोड पे, बहुत मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम है। किसी का तेल मुक जाता है, कोई किसी को हाथ देता है, वो भी नहीं रुकता डर के मारे। नहीं जाके जो जिसने 10 मिनट में इस रोड में जाना वो 1 घंटे में उधर जाते हैं क्योंकि डर के मारे। पुलिस में भी यही कहना चाहते हैं कि थोड़ी फाइट करे, इधर रौंद मारे, रात को थोड़ा देखभाल करे और क्या। तो देश भर में प्रेम और अमन का संदेश फैला रहा राष्ट्रीय सांस्कृतिक जत्था कल यानी बुधवार को जम्मू पहुंच रहा है और इसके जम्मू पहुंचने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनकी जानकारी जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रंगकर्मी दीपक कुमार ने दी है। उन्होंने इन कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए बताया कि इनमें रंगमंच से जुड़ी हुई सभी संस्थाएं, साहित्यकार, बुद्धिजीवी आदि लोग यहां भाग ले रहे हैं। एक राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक जत्था है पूरे भारतवर्ष में प्रेम का, अमन का संदेश लेकर घूम रहा है, वो जत्था कल यहाँ जम्मू में पहुंच रहा है। उसके विस्तृत कार्यक्रम हैं, जैसे सुबह 11 बजे एक प्रोसेशन होगा छोटा सा पंचबख्तर महादेव मंदिर से पीर मिठा तक। उसके बाद वहाँ से 3 बजे 2 घंटे की ब्रेक के बाद 3 बजे हम हरीश सिंह पार्क से लेकर यहाँ KL सहगल तक एक जत्था निकालेंगे, जिसमें सभी जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जम्मू की, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं, थिएटर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं और साहित्यकार, बुद्धिजीवी जितने भी हैं वो उसमें भाग ले रहे हैं। और वहाँ से जत्था KL सहगल हाल पहुँचेगा। यहाँ पर एक विस्तृत कार्यक्रम है। कामरेड धनवंतरी पर पेपर पढ़ेंगे डॉक्टर ललित मगोत्रा और सीमा अनिल सहगल जो हैं वो शांति का गीत गाएंगी। इप्टा जो पटना है उसकी प्रस्तुति यहाँ पर होगी और एक संवाद जो है प्रसन्ना जी के साथ वो यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रहेंगे। और इसी तरह परसों भी एक कार्यक्रम 16 तारीख को भी रहेगा कि सुबह हम जो कामरेड धनवंतरी हैं उनकी मूर्ति पर पुष्पमालाएं चढ़ाएंगे। ये प्रेम और भाईचारे का संदेश जो है वो जनमानस तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे, हम आपसी प्यार और सौहार्द के साथ रह सकें, यही इस जत्थे का पूरा मकसद है। 16 तारीख को हम वहां। तो जम्मू के विक्रम चौक से लेकर बाहू फोर्ट मार्ग पर कुछ समय पहले हुए सीवरेज के काम पर सवालिया निशान लग गए हैं और इसी मार्ग पर आप देखिए किस तरह से अब काम जो है वो हो रहा है। कई तरह के सवालिया निशान लगा दिए गए हैं कि आखिर काम नहीं हुआ है, सही तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन उस बीच में अब देखना ही होगा कि यहाँ पर काम जो है वो किस तरह से करवाए जाएंगे। इससे पहले भी कई तरह के जो यहाँ सवाल हैं वो उठते नजर आए थे और साथ ही आपको बताते चलें कि जम्मू के विक्रम चौक से लेकर बाहू फोर्ट तक का इलाका है जहां पर ये पूरी तरह से कुछ समय पहले हुए सीवरेज के काम की वजह से सवालिया निशान लग रहे थे, क्योंकि इससे पहले घटिया मटेरियल लगने की भी बात सामने आई और उसके साथ साथ इनका लेवल सड़क की बराबर ना होने की वजह से वाहन चालकों को इनका पता ही नहीं चल पाता था और कई बार सड़क हादसे भी पेश आए हैं और सड़क हादसों का अगर ये शिकार हुए हैं तो जाहिर तौर पर काफी परेशानियां लोगों को भी झेलनी पड़ी, लेकिन खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों को इस लापरवाही का ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही आपको ये बताते चले कि सीवरेज के काम को लेकर जिस तरह से सवालिया निशान आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच किस तरह से गड्ढा जो है वो पड़ा हुआ है और जब बारिश हो तो फिर आप समझिए कि किसी भी वक्त कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आखिर किस तरह से सीवरेज का काम किया गया है, क्यों अभी तक नजर इस पर नहीं गड़ाई गई है, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर बनता चला जा रहा है। क्योंकि जम्मू के विक्रम चौक से लेकर बाहू फोर्ट मार्ग पर कुछ समय पहले जो सीवरेज का काम हुआ था उसकी वजह से ये सवालिया निशान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। रोड ये विक्रम चौक से लेकर जो काम लगा था ना सीवरेज का, जो यूनिवर्सिटी बाहू फोर्ट एरिया तक ये बावे की तरफ रोड जा रहा है, यूनिवर्सिटी वाला रोड और बावे वाला रोड, ये इधर से विक्रम चौक यूनिवर्सिटी से नीचे वाला गेट से लेकर जो यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम गेट है ना, जहाँ तक जिन्होंने जो भी होल बनाए हैं जो सीवरेज के
होल की फिलिंग बराबर नहीं की हुई है। जो जगह बनाई थी रोड लुक डालने से लेवल इसका बराबर जगह बैठ गई है। और जब हम खड्डे के पास गाड़ी के लेकर आते हैं तो खड्डा जगदम इधर गाड़ी का अगले वाला टायर खड्डे में गिरता है। उससे हमें क्या दिक्कत है कि गाड़ी की भी नुकसान होता है और सवारी जो बीच में बैठी होती है उसको भी कहीं ना कहीं हलचल हो जाती है चलने से, और गाड़ी का भी नुकसान। मैंने देखो ना, मैं पिछले जो बावे वाले रोड पे एक खड्डा है तो उसको ना तो कोई लेवल बराबर बनाया है और 5-7 इंच का खड्डा है वो। गाड़ी जब मैं नीचे से लेकर आया था, पीछे वाली गाड़ी तेज आ रही थी मगर उसने मेरे से साइड में आ गई, मगर मैं गाड़ी अपनी उस खड्डे से बचा नहीं सका, जो कि गाड़ी मेरी खड्डे में गिर गई। और वही मेरी गाड़ी का आगे वाला चिमटा जो बैरिंग उसका नुकसान हो गया। मैंने 1500 लेकर उसका मिस्त्री से काम करवाया। तो कुछ डेली एक और गाड़ी इधर एक्सीडेंट, जहाँ मोटरसाइकिल ऑटो वाला कोई भी जैसे ई रिक्शे वाले हैं, ये एक साइड से बैठ जाता है तो वो गाड़ी का उल्टा होना ज़्यादा नुकसानदेह है। रोड तो अच्छी बनी है पर जो सीवरेज के लिए जो इन्होंने गड्ढे बनाए हुए हैं ना, उन पे मार किया हुआ था, उसमें जब जगदम से गाड़ी गिरती है तो बहुत ही लगती है। कई लोग तो गिर जाते हैं नीचे, कईयों को काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। ये जो सर इन्होंने सीवरेज के गड्ढे बनाए हैं, इनको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ, इनको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। बाकी तो ठीक ही है सर। ये 2-2, 3-3 इंच के गड्ढे हैं, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं। कई बार तो बारिश में सर उनको मालूम ही नहीं पड़ता तो उनकी मोटरसाइकिल गिर जाती है पूरी, उनको काफ़ी चोट भी आ जाती है इनको। सर पहले इन्होंने लुक डाल दी, अब इनको मार्क किया है पर ये खड्डे बिल्कुल प्लेन बराबर नहीं किए है रोड के। चलिए, तो आपने देखा कि सीवरेज के काम को लेकर कई तरह के सवालिया निशान उठ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि सीवरेज का काम आने वाले समय में क्या वाकई में सही दुरुस्त किया जाएगा या नहीं, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। गाड़ियों को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि वाहन चालकों को आवाजाही को लेकर भी परेशानियां हैं, हादसे का शिकार भी ये लोग हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको कटरा लिए चलेंगे और धर्मनगरी के अंदर किस तरह से काम चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी के पुराने रूट पर कई धार्मिक स्थल हैं जो अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। इन धार्मिक स्थलों पर बनी हुई प्राचीन काल की जो सराय हैं और बावलियां हैं, उनको समय समय पर नजर नहीं गड़ाई जा रही है, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है और किस तरह से दीमक धीरे धीरे उन्हें चाट रही है, लेकिन इनके संरक्षण के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। माता वैष्णो के पुराने रूट पर नगरोटा के गांव पंगाली में ऐसा ही एक यहाँ मंदिर है जो अनदेखी का शिकार हुआ है और स्थानीय लोगों ने सरकार से इस प्राचीन धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार करने की भी मांग कर दी है। लेकिन किस तरह से वो जीर्णोद्धार होगा, ये नगरोटा की तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि वैष्णो देवी की तरफ ये रास्ता जाता है और नगरोटा के अंदर अगर बावलियों की और सरायों की इस तरह से देखभाल नहीं हो पा रही है तो काफी परेशानियां लोगों को हो सकती हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि जो प्राचीन धरोहरें हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त होती चली जा रही हैं। लेकिन किस तरह से पूरी रिपोर्ट है वो जरा देख लीजिए। ये दृश्य ब्लॉक नगरोटा के पंगाली गांव में स्थित दुर्गा मंदिर के हैं। एक समय था जब इस स्थान पर माता वैष्णो देवी के यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। मंदिर के सराय में कोई न कोई माता वैष्णो देवी का श्रद्धालु ठहरा हुआ मिलता था, लेकिन समय और मार्ग के बदलाव के कारण अब यह स्थान सुनसान पड़ा हुआ है। मंदिर और सराय खस्ता हालत में है। को आज नहीं है मंदिर इधर वैष्णो देवी का रास्ता पहले इधर ही जाता सी। पहले पुराने मंदिर सा कि तो ये पंगाली मंदिर, ओली वाला मंदिर, देवा माई ते फिर जाते सब वैष्णो देवी। ते हुण ये पुराने मंदिर ने ते मंदिर के पुजारी के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण लाहौर के एक धनी व्यक्ति लाला सुरजन मल ने करवाया था। पुजारी के मुताबिक एक बार लाला सुरजन मल माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे थे। जब वह यहां पहुंचे तो उन्होंने यहां पर पानी बिकते हुए देखा, जिसके बाद माता के आदेश के मुताबिक उन्होंने यहां दुर्गा माता मंदिर का निर्माण करवाया। यात्रियों के ठहरने के लिए सराय और पानी के लिए बावली भी बनवाई। जहाँ पे पहले माता वैष्णो जाते थे पैदल यात्रा, जहाँ रुकती थी एक तालाब है वहाँ रानी का, वहाँ रुकते थे श्रद्धालु, वहाँ पानी भी कीमती बिकता था। तब उसने लाला सुरजन मल ने बोला कि जहाँ पानी कीमती बिक रहा है, उन्होंने बोला तू इतना सेठ है, जहाँ कुआं और कोई मंदिर बनवा, इतना तो सेठ है। वो अंसाली हमारे बुजुर्गों के पास चले गए, वहां रहते थे हम यात्रा, और उन्होंने बोला आप अपना लड़का मेरे को दे दो। 7 साल का लड़का उन्होंने दे दिया और वो लाहौर अपने गांव चले गए। फिर आज दूसरे साल उन्होंने जहाँ
मंदिर और बोली के लिए जगह ली और मंदिर बनाया और बोली बनाई और यात्रियों के ठहरने के लिए सराउंड भी। सराय और बावली की सही देखरेख न होने के कारण अब इनका अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच चुका है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों ने सरकार से मंदिर के साथ साथ प्राचीन सराय और बावली का जीर्णोद्धार करने की मांग की है। कि अब तो 2 साल पहले कोई 4 साल पहले इस बार बांह साफ की सी मलबा पिया सी तो हुण ਇਹਦੇ 'ਚ फिर मलबा पिया है। ਇਹਦੇ पानी 'ਚ मुश्क हो गई ये पानी पुराने वेले अज थोड़ी चीज़ां बनदी कोई सते वेले दी चीज़ां बनियां हुई ने। इन्नी जल्दी हो सकती करो माता रानी का मंदिर भी बनाओ सराह भी बने कि बहुत ही तुहाडी। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा धनराशि जारी करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन मंदिर के पुजारी की माने तो अभी तक इसे विकसित करने के लिए सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। अपील हमने की है, गवर्नमेंट ने पैसा भी सैंक्शन किया है, कई बोलते हैं 80 लाख है, कई बोलते हैं करोड़ रुपया है, अभी तक 1 रुपया भी जहां नहीं लगा है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं जो पैसा सैंक्शन हुआ है वो जहां लगे, जैसे पहले यात्रा चलती थी वैसे ही यात्रा जहां चले। इस गांव के लोग कई बार सरकार से इस स्थान को विकसित करने और पुराने रूट पर दोबारा माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने की मांग कर चुके हैं। इन लोगों की सुनवाई कब होगी यह आने वाला समय ही बताएगा। नगरोटा से वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की यह रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।